मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सिद्रा को चुप कैसे कराऊं। उसकी सेहत के लिए टेंशन लेना और रोना खतरनाक था। मैं बेंच से उठा और पास पड़ी बोतल से पानी गिलास में डाल के सिद्रा के पास आ गया और उसके कंधे को थपथपाया। सिद्रा, हौसला रखो। सिद्रा, तुम तो बहुत हौसले वाली हो, ये लो पानी पियो। कुछ देर बाद जब सिद्रा के होश और हवास बहाल हुए तो उसने मेरे मना करने के बावजूद दोबारा बात वहीं से शुरू की जहां से रोकी थी और ना चाहते हुए मुझे सुनना पड़ी। सिद्रा ने बताना शुरू किया कि सिकंदर और मैं जब होटल रूम में पहुंचे तो मुझे अंदाजा नहीं था आज का दिन मेरे लिए स्याह तरीन दिन है और आज का दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। कुछ देर के लिए हम लोग हंसी मजाक करते रहे, पी लेज खाए, सैंडविच में बेड पे बैठी थी और सिकंदर चेयर पे। जब हम खाने से फ्री हुए तो मैंने कहा, अब चलें सिकंदर, देर हो रही है। सिकंदर ने मेरे चेहरे को देखते हुए मायने खेज अंदाज में कहा, ऐसे ही चले जाएं? इतने टाइम के बाद तो हमें एक दूसरे का साथ मिला है, तो इस साथ को क्यों ना अमर करके दें हमेशा के लिए। इतनी बात करके सिकंदर उठकर मेरे पास बेड पे आ गया। मैं जरा सी दूर हुई तो सिकंदर ने हंसते हुए कहा, जान जी, गाड़ी वाला सीन याद है? तुम्हें मेरे बाजू का दबाव पड़ना है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा सीन? अब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ती जा रही थी। दिमाग में एक अनजाना खौफ पैदा हो रहा था। सिकंदर ने कहका लगाया, मुझे याद है जब मैं सीट बेल्ट खोलने लगा और अच्छा छोड़ो, बताना क्या है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये कहते हुए सिकंदर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने काफी कोशिश की खुद को आजाद करवाने की, मगर सिकंदर की पकड़ बहुत मजबूत। कुछ पल बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो सिकंदर ने मुझे छोड़ दिया। सिद्रा, मेरी जान, क्या हुआ? प्लीज रोना बंद करो। सिकंदर ने मुझे चुप कराते हुए कहा, प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी उतार दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैंने सिकंदर से इल्तिजा की। सिकंदर ने कोक गिलास में डाल के मुझे पकड़ाते हुए कहा, अच्छा कोक पियो, हम वापस चलते हैं। मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर लिया। अब चलें प्लीज, मैंने एक बार फिर इल्तिजा की। सिकंदर कुछ पल मेरी आंखों में देखता रहा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, कोई डर्टी काम नहीं करेंगे, लेकिन प्यार तो कुछ देर कर सकते हैं ना। प्लीज, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, इतना तो मेरा हक है, और सिर्फ लब किस और गर्दन किस करूंगा। प्लीज सिद्रा, मान जाओ ना मेरी जान। सिकंदर ने फुल उदास होने की एक्टिंग की जिसे मैं समझ ना सकी। मोहब्बत तो उससे भी मैं करती थी, लेकिन ये सब गलत था। लेकिन मैं सिकंदर को ना उदास दे सकती थी और ना ही नाराज कर सकती थी। मैं प्यार से सिकंदर के बाल बिगाड़े और बाहें गले में डालते हुए कहा, प्यार से अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ प्यार करना है और कुछ नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे उस वक्त ये इल्म नहीं था, सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। असल में यही फीलिंग को इतनी हवा देता है कि फिर सब कुछ हो जाता है। सिकंदर ने खुश होते कहा, अच्छा एक बात और। सिद्रा, प्लीज प्लीज मना मत करना। सिकंदर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या बात है? मुझे लगा वो उसी बात पे जोर देगा, लेकिन सिकंदर ने मुझे बाहों में लेते हुए प्यार से कहा, मेरी जान, तुम मुझे फिर मिलने नहीं आओगी और ना ही मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत यूं होटलों में बदनाम हो। सिकंदर की इस बात पे मेरा दिल झूम उठा। दिल कर रहा था कि अभी सिकंदर पे अपनी जिंदगी वार दूं। आज के बाद हम निकाह होने तक बाहर मिले भी तो सिर्फ खाना खाएंगे किसी ओपन जगह पे। मैंने असबाब में सर हिला दिया, जिसे आप कहें। सिकंदर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। सिद्रा, मेरी जान, मैं चाहता हूँ कि आज मिलने तो वैसे लगे हैं और कोई गलत काम भी नहीं करना, सिर्फ प्यार ही तो करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो प्यार करें उसको कैमरे में कैद कर लें, उसकी मूवी बना लें। जब भी दिल उदास हो दोनों मिलके देख लें, क्योंकि मेरी जान, अब कभी मैं आपको होटल नहीं लाऊंगा, आप मेरी इज्जत हो। सिकंदर ने प्यार से मेरी पेशानी चूमते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो मेरी बर्बादी के ताबूत में आखिर कील साबित होगी। जिससे मोहब्बत की जाती है सबसे पहले उस पर ट्रस्ट किया जाता है। मैं भी सिकंदर से मोहब्बत करती थी, ट्रस्ट करना मेरी मजबूरी थी। इसलिए सिकंदर की बार बार रिक्वेस्ट और मेरी जान, मेरी इज्जत और मेरा निकाह जैसे झूठे वादे पे उसको वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी। सिकंदर ने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे निकाह करेगा। सिकंदर ने मोबाइल वीडियो मूड पे करके मुझे कहा कि बेड पे लेट जाओ ताकि सेट करके रख सकूं, जिसमें हम दोनों की वीडियो अच्छी और साफ़ आए। फिर वो मोबाइल बेड के साथ पड़ी टेबल पे सेट करके बेड पे आ गया। कुछ देर हम लोग ऐसे ही लेटे हुए प्यार करते रहे, लेकिन अब बात कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एक जवान लड़की लड़का अकेले रूम में हो और इस हालत में बेड पे हो तो कंट्रोल मुश्किल होना हो। अब सिकंदर ने मेरा ड्रेस रिमूव करना शुरू किया तो मैंने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया, लेकिन सिकंदर ने मुझे समझाया कि तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुमसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
तुम मेरी आपी को जानती हो, उनसे मिल चुकी हो, मेरी अम्मी से बात कर चुकी हो। मैं और मेरी बहन तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आ चुके हैं। अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? ये कहते हुए सिकंदर ने मेरे लबों पे प्यार किया और मैं बेबस हो गई और दिल सिकंदर के हक में दलीलें देने लगा कि वो ऐसा नहीं है, वो धोखा नहीं देगा, वो तुमसे निकाह करेगा। लेकिन मैंने फिर तस्दीक चाहिए कि सिकंदर, अगर मेरे घर वाले ना माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सिकंदर ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। पक्का ना, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? मेरे अंदर का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा था। उफ पागल लड़की, कहो तो कल ही कर लेते हैं निकाह। ये कहते हुए सिकंदर मुझ पे झुक गया और मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। जब होश आया तो मैं अपनी सबसे कीमती और अनमोल चीज़ इज्जत सिकंदर पे निछावर कर चुकी थी। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए मेरे जिस्म से कंबल खींच के कहा, सिद्रा, तुम्हें वाकई रब ने बहुत फुर्सत से बनाया है। तुम्हारे जैसा प्यारा और सॉफ्ट जिस्म आज तक मैंने किसी लड़की का नहीं देखा। सिकंदर की इस बात ने मुझे चौंका दिया। किसी लड़की का ऐसा जिस्म नहीं देखा मतलब? आप मेरे से पहले भी ऐसे कर चुके हो लड़कियों के साथ? मैंने गुस्से से सिकंदर को देखते हुए कहा। सिकंदर के चेहरे पे एक रंग सा आके गुजर गया। वो बात संभालते हुए बोला, अरे यार तौबा है, वैसे ये इल्ज़ाम है मुझ मासूम पे। मैं क्यों ऐसा करूँगा किसी लड़की के साथ? यार मूवी वगैरह में देखता हूँ लड़कियों का जिस्म, तो मैं ये कह रहा था कि इतना प्यारा जिस्म मूवी में भी नहीं देखा किसी लड़की का आज तक। मेरा दिल कदरे मुतमिन हो गया, क्योंकि जिस इंसान को मोहब्बत हो उसके खिलाफ बंदा सोच ही नहीं सकता। हम लोग 2 घंटे साथ गुजार के होटल से बाहर आ गए। सिकंदर ने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा और चला गया। गुनाह का पछतावा अलग था, लेकिन सिकंदर की कुर्बत का नशा भी अलग था। अब हम एक दूसरे को वाइफ हस्बैंड कह करके बुलाने लगे। मैंने अपनी आईडी में माहम खान के नाम से बनाई हुई थी, अब उस पर माहम सिकंदर लिख गया। मेरा लास्ट सेमेस्टर था और पेपर के बाद मुझे घर आना। उसके लिए जब सिकंदर को बताया कि मैंने पेपर के बाद घर चले जाना है, तो वो हर बात पे मुझे मिलने के लिए मजबूर करने लगा। मेरा दिल भी चाहता था कि मिलूं सिकंदर से, लेकिन अब मैं पहले वाली गलती करने के हक़ में नहीं थी। इसलिए मैंने रात को जब सिकंदर की कॉल आई तो उससे साफ साफ बात करने का सोचा। रात को सिकंदर की कॉल आई तो सबसे पहले बात ही उसने मिलने की। देखिए सिकंदर, मैं आज भी आपकी हूँ, कल भी आपकी रहूँगी। मेरा जिस्म आपने देख लिया है, मेरे साथ मिल चुके हैं आप। अब कोई माने या ना माने, मैं शादी सिर्फ आपसे करूँगी, लेकिन मैं बिना निकाह के अब ऐसे मिलने का हक़ में नहीं हूँ। एक बार गलती कर ली, जना कर लिया, अल्लाह वो माफ़ कर दे, अब और नहीं। आपने अगर कोर्ट मैरिज भी करनी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नहीं मिलना अब मैंने 2 टोक अल्फाज में मना कर दिया। ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? सिकंदर ने गुस्से से पूछा। हाँ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मैंने भी उसके लहजे में जवाब दिया। तुम अच्छा नहीं कर रही सिद्रा जान, ये फ़ैसला तुम्हें महंगा पड़ सकता है। सिकंदर का लहजा अचानक बदल गया। मैं तो अच्छा करने का ही सोच रही हूँ। निकाह करो, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी हूँ, जो मर्जी करना। कोर्ट मैरिज का फैसला करके माँ बाप की इज्जत भी ख़राब कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए। निकाह तुमसे अच्छा सोचते हो तुम। पेपर सुकून से दो, देखते हैं निकाह का भी। सिकंदर ने कहका लगाते हुए कॉल बंद कर दी। सिकंदर के इस कहके ने मुझे तोड़ के रख दिया। दिल घबराहट से दिल फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी इतना यकीन था कि सिकंदर मेरी मोहब्बत है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हो रहा था। फिर दिल को तसल्ली दी कि उसकी माँ और बहन भी तो हैं, उनसे बात करूंगी, वो भी तो औरतें हैं, मुझे समझेंगी। जितने दिन पेपर होते रहे, सिकंदर बस शाम को 10 मिनट कॉल करता और पेपर कैसा हुआ है पूछ के बंद कर देता। जिस दिन लास्ट पेपर था, उस रात को सिकंदर ने मुझे 2 घंटे की कॉल की और सुबह मिलने के लिए फोर्स करने की कोशिश की। देखो सिकंदर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वादा भी किया है कि तुमसे निकाह करूँगा। जब हमने ये सब एक बार कर लिया है तो दूसरी बार क्यों नहीं कर सकते? सिकंदर, मुझे आप पे शक नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता बिना निकाह के ऐसा करूँ। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। पहले वाला गुनाह बहुत सताता है। 2 घंटे वो कोशिश करता रहा, लेकिन मैं सुबह मिलने के लिए राज़ी हो जाऊँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और ना मानी, और उसने गुस्से में कॉल बंद कर दी। मेरी रात रोते हुए गुजरी और अजान के वक्त आंख लग गई। 10 बजे मैं उठी और अब्बू को कॉल की कि 3 बजे आप लेने आ जाना। सोचा यही था कि सिकंदर से बात करके उसे मना के जाऊंगी। सिकंदर का नंबर ट्राई किया तो ऑफ था। परेशानी हुई, सोचा व्हाट्सएप पे देखती हूँ ऑनलाइन है या नहीं। लैपटॉप ऑन करके जैसे ही व्हाट्सएप ऑन किया, सिकंदर के 2 मैसेज आ गए। सिद्रा डियर, बहुत हो गई मोहब्बत, एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख लेना, और पूरे 12 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पे आ जाना।
पिक कर लूँगा, सिर्फ 2 घंटे मेरे साथ रहना है, उसके बाद वापस छोड़ दूँगा। और अगर ना आई तो मुझे मिलने तो ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूँगा। और अगर